हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर ईशा और बहुत सारे मैसेजेस एंड बहुत सारे आपके कमेंट्स मेरे को रिसीव हो रहे हैं एंड बहुत खुशी होती है जानकर जब आप लोग ये शेयर करते हैं किस तरीके से रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की डाइट से। अभी रिसेंटली एक पेशेंट ऑफ माइन वाज आल्सो माय सब्सक्राइबर, उन्होंने शेयर किया है कि किस तरीके से अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट भी उन्होंने शेयर की है कि पहले उनका ओवरी पीसीओडी के कारण डबल द साइज हो गया था, ऑलमोस्ट 20 cc हो चुका था एंड आफ्टर 2 months ऑफ दिस डाइट उनका जो रिपोर्ट्स हैं ओवरी का साइज इज 10 cc, दैट इज द नॉर्मल साइज जितना होना चाहिए हमारे ओवरीज का एंड विथ नो मेडिसिन। तो इस तरह की चीज़ें जब आपके साथ होती है तो आप प्लीज़ ज़रूर शेयर किया कीजिए, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक जो हम आगे अपने व्यूअर्स से शेयर करते हैं एंड वो इसकी तरफ और मोटिवेटेड होते हैं। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे हैं, ये वीडियो मेरा स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी ऐसी बहुत सारी क्वेरीज मैं रिसीव करती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डरते हैं कि अगर हमने ये डाइट फॉलो की तो ये ठंडी तासीर है, विंटर सीजन है, तो कहीं हमारे जॉइंट्स में पेन तो नहीं हो जाएगा, या हमारी प्रकृति कैसी है, क्या हम फ्रूट्स खा सकते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी खा रहे हैं एंड उनकी ये क्वेरीज हैं कि आफ्टर दैट फ्रूट डाइट हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा फेस करने को मिल रही है। ये मेरा वीडियो उन सब के लिए है। जी हाँ, फ्रूट्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारे वाइटामिन हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, ये हम सब जानते हैं और उनके बगैर हम मल्टी मिनरल या मल्टी वाइटामिन के कैप्सूल्स नहीं ले सकते हैं। तो फ्रूट तो हमको खाना ही है, बट डेफिनेटली उस विंटर सीजन में उसको कैसे खाना है, उसको कौन से टाइम पर खाना है। अगर आपकी तासीर जो आप जैसे बोलते हैं ठंडी है, कहीं मुझे जॉइंट पेन ना हो जाए, उस केस में फ्रूट को हमें कैसे खाना है कि जॉइंट पेन कभी नहीं होगा, और कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जो हमें खाने हैं जिससे कभी भी डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगा, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको ये सब गाइड करूंगी। फ्रूट्स हमें लेने ही हैं। अब सोल्यूशन हमें क्या ढूंढना है कि हमें किस तरीके से लेने हैं। सम पीपल ऑफ यू, कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो फ्रूट्स को कैसे भी खा लेंगे, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ना कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, ना कोई जॉइंट पेन होगा, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। पर कुछ लोग ऐसे होंगे, मोस्टली जो एज्ड लोग हैं, जिनमें ऑलरेडी विद एज हमारा वाता जो है दोषा वो प्रीडोमिनेंट हो जाता है, उन केसेस में जॉइंट पेन होने की इश्यूज रहते हैं। उन सब केसेस के लिए एक स्पेशल वे है फ्रूट्स को लेने का। आपको क्या करना है, 3 से 4 तरह के फ्रूट्स जो है उसका एक फ्रूट चार्ट बना लेना है। उसके ऊपर आपको क्या डालना है, भुना हुआ जीरा स्प्रिंकल करना है, काली मिर्च ब्लैक पेपर जो है उसको स्प्रिंकल कर लेना है एंड अलॉन्ग विद दैट सेंधव नमक भी स्प्रिंकल कर लेना है। उसको आपको 5 मिनट्स के लिए रखना है। जब आप उसको 5 मिनट्स के लिए रखेंगे, जैसे आपने बनाना पपाया उसमें काटा है, थोड़े आपने उसमें अनार के दाने डाले हैं, इस तरीके से आपने एक बना के रख दिया है, उसके ऊपर आपने ये सब स्प्रिंकल कर दिया है। उससे क्या होगा, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि उसके से वो थोड़ा गीला होने, रस मिसा सा हो जाएगा, कुछ लिक्विड्स उसमें से बाहर निकलेंगे, ऊज आउट करेंगे। जब आप उसको 5 मिनट्स के लिए रखोगे एंड देन यू विल सी इट, आप देखोगे कि आपके सलाइवा जो है वो सिक्रीट होने लगेगा। आप कभी भी ऑब्जर्व करके देखना, वो सलाइवा को हमें सिक्रीट होने देना है। सलाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, 2 एंजाइम्स हैं, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज है एंड मोरओवर एक लाइपेज भी है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करती है, जो स्टार्चेस हैं, कम्प्लेक्स शुगर्स हैं, उसकी डाइजेशन हमारे मुंह में ही स्टार्ट कर देती है, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती है। सिंपल शुगर क्या है, हमारी बॉडी बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है और कभी भी गैस्ट्रिक डिस्टेंशन नहीं होने देती। सिमिलरली लाइपेज जो है वो फैट की डाइजेशन करती है हमारी बॉडी में। तो इस तरीके से जो हमारा सलाइवा है वो प्रॉपरली सिक्रीट होना चाहिए, ये हम लोगों को ज़रूर देखना है। जैसे ही 5 मिनट्स में वो आपका माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है, तो मुंह में पानी आने का मतलब आप देख लीजिए कि 2 तरह के एंजाइम्स एक्चुअली हमारे बॉडी को मिलते हैं और डाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से होता है, तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। सेकेंडली, आपको ये कंज्यूम कब नहीं करना है, आपको ये मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक अगर ले लेते हैं, दैट इज़ द बेस्ट टाइम, जो मैं हमेशा से बताती आती हूँ। बट उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है कि जब भी अगर हम उसको खाने के बाद खाएंगे तो खाने का डाइजेशन जो टाइम, हर एक चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी एक टाइम लेती है। कुछ चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम लेती है और कुछ चीज़ों को डाइजेस्ट वो जल्दी कर लेती है। फ्रूट्स जो है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू फूड्स। तो जब आप फूड ले लेते हैं पहले और उसके बाद में फ्रूट लेते हैं, तो फूड तो जल्दी डाइजेस्ट
डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो वो स्टमक में रहता है। तो जब तक वो आगे नहीं जाता है, फ्रूट उसके बाद लिया, फ्रूट तो जल्दी डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होके वहीं पे पड़ा रहा। क्यों पड़ा रहा? क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिला, वो आगे कैसे जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो हमारा फूड पड़ा हुआ है। तो फ्रूट को वहीं पे रहना पड़ता है डाइजेस्ट होने के बाद भी। तो जब डाइजेस्ट होने के बाद भी वो फ्रूट वहीं पड़ा रहता है, राइप होने के बाद जैसे वो सड़ने लगता है, फर्मेंट होने लगता है, गलने लगता है, और फिर होती है गैस्ट्रिक ट्रबल्स जो है वो स्टार्ट होती हैं। मॉर्निंग में अगर आप जिस तरीके से मैंने आपको फ्रूट्स बोले हैं वो लीजिए, और स्पेशल कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें कुछ पके हुए रस होते हैं, पक हुए रस होते हैं, वो स्पेशल फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। मैं आपको उन कुछ फ्रूट्स का बताती हूँ, जैसे कि एप्पल्स। एक चीज़ आपको और रखनी है कि जैसे आप आज एप्पल्स लेके आए, उसको कल ही कंज्यूम मत कीजिए, उसको आप राइप होने के लिए अपने घर में भी 2-3 दिन तक रखिए। अगर आप उनको कभी धूप में भी रख सकते हैं, उससे भी वो रेडिली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं। जैसे पपाया आज आप लाए हैं तो उसको 2-3 दिन रहने दीजिए राइप होने के लिए, थोड़ा डाइजेशन का प्रोसेस बाहर ही हो जाएगा, तब वो कभी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे। अब मैं आपको वो कुछ स्पेशल फ्रूट्स बताने लगी जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं एंड वो कभी भी गैस्ट्रिक डिस्टेंशन नहीं कर सकते, जिसके कारण आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि भाई मेरे को फ्रूट्स नहीं खाने हैं, ये मुझे ये प्रॉब्लम्स देते हैं, मेरी वायु बढ़ा देते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स करते हैं, या मेरे जॉइंट्स में पेन कर देते हैं। तो फर्स्ट उसमें आता है एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ये हम सब ने सुना है, पर ये क्यों सुना है? क्योंकि जो एप्पल का फाइबर होता है ये हाईली सॉल्युबल फाइबर होता है, एंड इसमें स्पेशल फाइबर जो होता है उसका नेम होता है पैक्टिन। पैक्टिन फाइबर की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो स्पॉन्ज की तरह होता है। जहाँ पर भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल दिखता है, जो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए बैड है, उसको वो स्पॉन्ज की तरह अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। इवन जो टॉक्सिन्स है बॉडी के, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और सॉल्युबल होने के कारण ये बॉडी में से फ्लश आउट भी हो जाता है। तो उन चीज़ों को लेके फ्लश आउट कर देता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है एंड डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में एड करता है। ये कभी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं कर सकता, कभी भी जॉइंट पेन नहीं कर सकता। सेकेंड वी कम टू बनाना। बनाना विच इज़ राइप, दैट इज़ वेरी गुड। इनमें स्पेशल एंटासिड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें इवन की अल्सर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। अगर आप इसको लेते हैं तो अगर बॉडी में कहीं पे एलिमेंट्री कैनाल में छोटे से वुंड्स या अल्सर्स होते हैं, ये उसको भी रिपेयर कर जाता है। तो ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स तो कभी भी करता ही नहीं है, डाइजेशन को हेल्प करता है, डाइजेशन को एड करता है। देन कम द मैंगोज। मैंगोज ऑलवेज, राइप मैंगोज जो होते हैं, इसमें कुछ ऐसी एंजाइम्स होती हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करती हैं। जो भी बॉडी में आप प्रोटीन्स लेते हैं उसको वो डाइजेस्ट करती हैं, उसको तोड़ती हैं ताकि वो सॉल्युबल फॉर्म में हो जाए और आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले और उसका बेनिफिट ले। कोई भी चीज़ को अगर हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे हमारी बॉडी, तो हमारे स्टूल में पास आउट हो जाएगी और हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। चाहे आप प्रोटीन ड्रिंक्स लें, प्रोटीन शेक्स लें, जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी में जाके, वो टूटता नहीं है अमाइनो एसिड्स में, तब तक हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो मैंगोज जो हैं ये इवन टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि मैंगो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए इतने अच्छे क्यों हैं। हार्ट डिजीजेस के लिए बहुत अच्छा है राइप्ड मैंगो। देन कम कीवी। कीवी में एक एंजाइम होती है एक्टिनिडिन, दैट इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो ये भी डाइजेशन में एड करती है। देन गुआवा, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। गुआवा के जो बीज होते हैं ना, वो होते हैं बेस्ट लेग्जेटिव, नेचुरल लेग्जेटिव। लेग्जेटिव कौन सी चीज़ें होती हैं? जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती हैं। जैसे आपको हमेशा से कॉन्स्टिपेशन रहता है, आप रेगुलरली 2-3 गुआवास डेली खाएंगे तो आपको लेग्जेटिव की ज़रूरत नहीं होएगी, पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। तो ये फ्रूट्स हमें किस टाइम पे खाने हैं वो मैंने आपको बताया। फूड के, अगर आपने फूड के साथ भी खाने, फूड के 2 आवर्स बाद खाइए, राइट। या फिर जो मैंने आपको टाइम बताया, मॉर्निंग बिफोर 12 o'clock। अगर आप इसको धूप में बैठ के खाते हैं, जैसे आप ऑरेंजेस को धूप में बैठ के खाते हैं, दैट इज विटामिन सी इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी, तो वो एब्जॉर्प्शन बेस्ट होती है, वो कहीं पे कोई पेन नहीं करने वाला, कहीं पे वो कोई जॉइंट में पेन नहीं करेगा, कहीं पे वो आपका वाता एग्रीवेट नहीं करेगा। फ्रूट को खाने का टाइम, फ्रूट को खाने का तरीका, अगर हमको ये सब कुछ आता है तो हम इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये गॉड्स की गिफ्ट है, इसके मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए। कोई चीज़ अगर हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो उसको हमें तरीका आ जाए तो कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, इनफैक्ट बहुत अच्छे रिजल्ट्स शेयर करेगी। और आपको जिन जिन को भी DIP डाइट से और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, प्लीज़ ज़रूर मेरे को मैसेजेस करिए, मुझे ज़रूर शेयर कीजिए, एंड आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद अदर पीपल सो दैट एवरीवन कैन बेनिफिट।
इन केस यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।